डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू आर्किटेक्चर्स के डीप डाइव को सरवाइव करने के लिए बधाई। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कवर किया है। होस्ट पीसीआई, टॉप लेवल रूट कॉम्प्लेक्सेस और डायरेक्ट एनवीलिंक मेश टोपोलॉजीज से लेकर रिंग ऑल रिड्यूस के इंटरनल रिंग अरिथमेटिक और हमारे हैंड्स ऑन C++ मल्टी जीपीयू इम्प्लीमेंटेशन तक। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट इंजन्स, हाई थ्रूपुट ट्रेनिंग बैकएंड्स या कस्टम टेंसर पैरेलल इन्फ्रेंस कर्नल्स बनाने के बीच में गहराई से जुटे होते हैं, तो आप हमेशा थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शंस को दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। कभी कभी आपको बस एक रिलायबल, टर्मिनल रेडी रेफरेंस गाइड की ज़रूरत होती है ताकि एपीआई सिग्नेचर्स को जल्दी से डबल चेक किया जा सके, पीयर टू पीयर P2P सेटअप सिंटैक्स को वेरीफाई किया जा सके, नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर्स को डीबग किया जा सके या क्लीन कॉपी पेस्टेबल बॉयलरप्लेट कोड लिया जा सके। इस सेक्शन को अपना पर्सनल बैटल टेस्टेड डेस्क रेफरेंस मानिए। अपने डे टू डे मल्टी जीपीयू C++ इंजीनियरिंग वर्क के लिए इसे बुकमार्क करके रखिए। सेक्शन ब्रेक। कूडा मल्टी डिवाइस और पीयर टू पीयर P2P एपीआई रेफरेंस। किसी भी कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरीज को इन्वोक करने से पहले आपके होस्ट एप्लीकेशन को होस्ट थ्रेड्स को फिजिकल हार्डवेयर जीपीयू से क्वेरी, इंस्पेक्ट और लिंक करना होगा। कूडा मल्टी डिवाइस मैनेजमेंट के लिए ये रहा फास्ट लुकअप गाइड कि कूडा मल्टी डिवाइस एपीआई सिग्नेचर्स। यह टेबल की कूडा रनटाइम एपीआई सिग्नेचर्स को आउटलाइन करती है और ये सभी कूडा error_t टाइप रिटर्न करते हैं। फर्स्ट, कूडा गेट डिवाइस काउंट, जो एक इंटीजर पॉइंटर लेता है करंट होस्ट नोड पर इंस्टॉल्ड कूडा कैपेबल जीपीयू की टोटल संख्या रिटर्न करता है। सेकंड, कूडा सेट डिवाइस, जो एक इंटीजर डिवाइस आइडेंटिफायर लेता है, कॉलिंग होस्ट थ्रेड को एक टारगेट जीपीयू कॉन्टेक्स्ट से बाइंड करता है ताकि बाद के कूडा ऑपरेशंस इसी डिवाइस पर एग्जीक्यूट हों। थर्ड, कूडा गेट डिवाइस, जो एक इंटीजर पॉइंटर लेता है, कॉलिंग होस्ट थ्रेड से जुड़े 0 इंडेक्स डिवाइस आईडी को रिटर्न करता है। फोर्थ, कूडा गेट डिवाइस प्रॉपर्टीज एक कूडा डिवाइस प्रॉप स्ट्रक्चर के पॉइंटर और एक इंटीजर डिवाइस आईडी को लेता है ताकि स्ट्रक्चर को आर्किटेक्चर डिटेल्स, कंप्यूट कैपेबिलिटीज, शेयर्ड मेमोरी लिमिट्स और पीसीआई बस मैट्रिक्स से फिल किया जा सके। फिफ्थ, कूडा डिवाइस कैन एक्सेस पीयर एक इंटीजर पॉइंटर, एक डिवाइस आईडी और एक पीयर डिवाइस आईडी लेता है ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या डिवाइस बिना होस्ट सीपीयू इंटरवेंशन के पीसीआई या NVLink के जरिए पीयर डिवाइस पर एलोकेशंस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सिक्स्थ, कूडा डिवाइस इनेबल पीयर एक्सेस एक पीयर डिवाइस आईडी और फ्लैग्स के लिए एक अनसाइंड इंटीजर लेता है जिसे करेंटली 0 पर सेट किया जाना चाहिए ताकि करेंटली एक्टिव कूडा डिवाइस से पीयर डिवाइस तक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को इनेबल किया जा सके। सेवंथ, कूडा डिवाइस डिसेबल पीयर एक्सेस उस डिवाइस के लिए डायरेक्ट पीयर मेमोरी ट्रांसफर को डिसेबल करने के लिए एक पीयर डिवाइस आईडी लेता है। फाइनली, कूडा मेमकॉपी पीयर असिंक एक डेस्टिनेशन पॉइंटर, एक डेस्टिनेशन डिवाइस आईडी, एक सोर्स पॉइंटर, एक सोर्स डिवाइस आईडी, एक sizer_t काउंट और एक कूडा stream_t स्ट्रीम लेता है ताकि टारगेट स्ट्रीम का यूज करके सोर्स डिवाइस VRAM और डेस्टिनेशन डिवाइस VRAM के बीच स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को असिंक्रोनसली डायरेक्टली कॉपी किया जा सके। कैनोनिकल P2P मेश इनिशियलाइजेशन स्निपेट। बिना ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क मैनेजमेंट वाले सिस्टम्स में आपको सभी अवेलेबल जीपीयू पेयर्स में मैन्युअल रूप से फुल पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी इनेबल करनी होगी। नीचे दिया गया पैटर्न सभी लोकल जीपीयू में एक फुली कनेक्ट P2P मैट्रिक्स सेटअप करता है। यह CUDA C+ कोड स्निपेट दिखाता है कि मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच डायरेक्ट पीयर टू पीयर मेमोरी एक्सेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। यह सभी अवेलेबल डिवाइसेज पर इटरेट करता है, चेक करता है हर पेयर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन सपोर्टेड है या नहीं, और जहां पॉसिबल हो वहां पीयर टू पीयर एक्सेस को इनेबल करता है, और अगर डायरेक्ट एक्सेस सपोर्टेड नहीं है तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन पाथ्स पर फॉल बैक करता है। सेक्शन ब्रेक। कोर NCCL एपीआई रेफरेंस और डेटा टाइप्स। NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी NCCL NVLink नेटवर्क्स और InfiniBand फैब्रिक्स पर फास्ट इन GPU कम्युनिकेशन के लिए ट्यून्ड मल्टी डिवाइस और मल्टी नोड प्रिमिटिव्स प्रोवाइड करती है। ### कम्युनिकेटर सेटअप और लाइफ साइकिल एपीआईज। यह टेबल की NCCL फंक्शंस को आउटलाइन करती है जो सभी एक टाइप का NCCL रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सबसे पहले NCCL गेट यूनिक ID एक ग्लोबल 128 बाइट सिस्टम ID जनरेट करता है जिसे सभी रैंक्स कम्युनिकेटर चैनल्स एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। इसे रैंक 0 द्वारा जनरेट किया जाना चाहिए और सभी रैंक्स को ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए।
इसके बाद NCCL कॉम इनिट रैंक शेयर्ड कम्युनिकेटर ID का यूज करके टोटल रैंक्स में से एक स्पेसिफिक वर्कर रैंक के लिए एक नया कम्युनिकेटर क्रिएट करता है। एक सिंगल प्रोसेस पर मल्टी GPU सेटअप्स के लिए NCCL कॉम इनिटॉल एक सिंगल स्टेप हेल्पर फंक्शन है जो लोकल GPU के अक्रॉस कम्युनिकेटर्स को इनिशियलाइज करता है। रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए NCCL कॉम डिस्ट्रॉय सभी अंडरलाइंग रिंग या ट्री कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को फ्री करता है और कम्युनिकेटर इंस्टेंस को टर्मिनेट करता है। लास्ट में 2 क्वेरी फंक्शंस अवेलेबल हैं। NCCL कॉम काउंट कम्युनिकेटर रिंग में पार्टिसिपेट करने वाले रैंक्स की टोटल नंबर को रिट्रीव करता है और NCCL कॉम यूजर रैंक लोकल कम्युनिकेटर हैंडल को असाइन किए गए 0 इंडेक्स लॉजिकल रैंक को क्वेरी करता है। कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशंस सभी NCCL कलेक्टिव कॉल्स होस्ट CPU के रिस्पेक्ट में एसिंक्रोनस होते हैं और एक यूजर स्पेसिफाइड CUDA स्ट्रीम T के अंदर ऑपरेट करते हैं। यह प्रोग्रामिंग इंटरफेस NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के लिए कोर कलेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेशंस को डिफाइन करता है जिसका इस्तेमाल मल्टी GPU पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। ये सभी ग्राफिक्स प्रोसेसर्स पर डेटा एग्रीगेट करने, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ब्लॉक्स को गैदर करने, एक सिंगल रूट डिवाइस से बाकी सभी डिवाइसेज पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने, डेटा को एक सिंगल रूट प्रोसेसर में रिड्यूस करने और डेटा को रिड्यूस करने के साथ साथ रिजल्ट्स को सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स में स्कैटर करने के स्टैंडर्ड फंक्शंस को आउटलाइन करता है। मल्टी डिवाइस लॉन्च ग्रुपिंग जब आप एक सिंगल होस्ट प्रोसेस के अंदर मल्टीपल GPUs पर कलेक्टिव ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हों तो आपको होस्ट थ्रेड सबमिशन डेडलॉक्स से बचने के लिए अपनी कॉल्स को एक ग्रुप कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप करना होगा। यह सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर पैरेलल रिडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज कैसे करें। यह एक ग्रुप कम्युनिकेशन सेशन इनिशिएट करके शुरू होता है, फिर अपने रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन स्ट्रीम पर ऑल रिड्यूस ऑपरेशन को क्यू करने के लिए हर अवेलेबल रैंक के थ्रू लूप करता है। फाइनली ये सभी डिवाइसेस पर एक साथ इन ऑपरेशंस को एटॉमिकली लॉन्च करने के लिए ग्रुप को क्लोज कर देता है। इन्यूमरेशन लुकअप टेबल्स NCCL डेटा टाइप _T डेटा टाइप्स यह टेबल NCCL इन्यूमरेशन कॉन्स्टेंट्स, उनके इक्विवेलेंट C++ टाइप्स और बाइट्स में उनके साइज के बीच का रिलेशनशिप दिखाती है। कॉन्स्टेंट्स NCCL int या NCCL 4 C++ टाइप्स int 8_T या 4 को करस्पॉन्ड करते हैं जो 1 बाइट छुपाए करते हैं। इसी तरह NCCL U int 8_T को करस्पॉन्ड करता है जो भी 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। 4 बाइट टाइप्स के लिए NCCL int 32 या NCCL int 32_T या int पर मैप होते हैं, जबकि NCCL U int 32 पर मैप होता है। 8 बाइट इंटीजर्स के लिए NCCL int 64 _T पर मैप होता है और NCCL U int 64 _T पर मैप होता है। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के लिए NCCL float 16 या NCCL half को करस्पॉन्ड करते हैं जो 2 बाइट्स यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट्स NCCL float 32 या NCCL float पर मैप होते हैं जो 4 बाइट्स यूज करते हैं और NCCL float 64 या NCCL डबल पर मैप होते हैं जो 8 बाइट्स यूज करते हैं। लास्ट में NCCLB float 16 _NVB float 16 को करस्पॉन्ड करता है जो 2 बाइट्स यूज करता है। NCCL redof _T रिडक्शन ऑपरेटर्स यह टेबल अलग अलग एनुमरेशन कॉन्स्टेंट्स द्वारा डिफाइन किए गए रिडक्शन ऑपरेशंस को उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ डिस्क्राइब करती है। कॉन्स्टेंट NCCL सम एलिमेंट वाइज समेशन परफॉर्म करता है जहां हर आउटपुट एलिमेंट y सब i r के लिए 0 से n-1 तक x सब r, i का सम होता है। NCCL prod एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है जहां y सब i r के लिए 0 से n-1 तक x सब r, i का प्रोडक्ट होता है। NCCL min एलिमेंट वाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है जहां y सब i x सब 0, i से लेकर x सब n-1, i तक के एलिमेंट्स का मिनिमम होता है। इसी तरह NCCL max एलिमेंट वाइज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है जहां y सब i x सब 0, i से लेकर x सब n-1, i तक के एलिमेंट्स का मैक्सिमम होता है। फाइनली NCCL एवरेज एलिमेंट वाइज अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता है जहां y सब i r के लिए 0 से n-1 तक x सब r, i के सम के 1/n टाइम्स के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और डायग्नोस्टिक CLI टूल किट
जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स को डिबग कर रहे हों या मैक्सिमम बस थ्रूपुट निकाल रहे हों, तो रन टाइम बिहेवियर प्राइमरीली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के जरिए कंट्रोल होता है। ये आपकी CLI डायग्नोस्टिक चीट शीट है, एसेंशियल NCCL डिबग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यह टेबल NCCL और CUDA को कॉन्फ़िगर और डिबग करने के लिए की एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले NCCL_debug वर्जन 1 या इन्फो जैसी वैल्यूज का यूज करके लॉगिंग वर्बोसिटी को कंट्रोल करता है। इसे इन्फो पर सेट करने से टोपोलॉजी ग्राफ्स और कनेक्शन ट्रांसपोर्ट पाथ्स लॉग होते हैं। इसके बाद NCCL_debug_sub सिस लॉगिंग को स्पेसिफिक सबसिस्टम्स जैसे इनिट, कॉल, एनव, एलॉक, नेट या ऑल में फिल्टर करता है। इनिशियलाइजेशन के दौरान डिटेक्टेड हार्डवेयर XML टोपोलॉजी ग्राफ को स्टैंडर्ड आउटपुट में डंप करने के लिए NCCL_topo_dump को 1 पर सेट करें। इसी तरह NCCL_graph_dump को 1 पर सेट करने से जनरेटेड एग्जीक्यूशन रिंग्स और ट्रीज स्टैंडर्ड आउटपुट पर प्रिंट होते हैं। नेटवर्क और राउटिंग कंट्रोल के लिए NCCL_P2P_disable को 1 पर सेट करने से NCCL डायरेक्ट पीयर टू पीयर रूट्स जैसे NVLink और PCIe को इग्नोर करने के लिए फोर्स होता है, जो आइसोलेटिव बेसलाइन टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल है। NCCL_IB_disable को 1 पर सेट करने से InfiniBand नेटवर्किंग डिसेबल हो जाती है, जिससे स्टैंडर्ड TCP/IP सॉकेट्स पर कम्युनिकेशन फोर्स होता है। NCCL_algo ऑटोमेटिक एल्गोरिदम सिलेक्शन को ओवरराइड करता है, जिससे आप ट्री, रिंग या कॉल नेट जैसी ट्रांसपोर्ट स्कीम्स को फोर्स कर सकते हैं। पाइपलाइन चंकिंग के लिए बफर साइज को NCCL_buff साइज द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से 4 मेगाबाइट्स होता है। फाइनली CUDA_visible_devices CUDA रनटाइम और NCCL प्रोसेस को दिखने वाले फिजिकल GPUs को रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसके लिए 0, 1, 2, 3 जैसी वैल्यूज का यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टर्मिनल कमांड्स नंबर 1 वर्बोस डायग्नोस्टिक रन विद टोपोलॉजी लॉगिंग, फिजिकल इंटरकनेक्ट लिंक्स डायरेक्ट P2P एक्सेस स्टेटस और रिंग फॉर्मेशंस को इंस्पेक्ट करने के लिए इस कमांड को रन करें। यह कमांड NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन बेंचमार्क रन करता है और साथ ही इनिशियलाइजेशन और नेटवर्क टोपोलॉजी डिटेक्शन के लिए डिटेल्ड लॉगिंग को इनेबल करता है। नंबर 2 आइसोलेशन टेस्टिंग सिम्युलेट PCI फॉलबैक ओवर शेयर्ड मेमोरी। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को मेजर करने के लिए अपने एप्लीकेशन को NVLink डायरेक्ट पीयर पाथ्स को बाईपास करने के लिए फोर्स करें। यह एग्जीक्यूशन लॉगिंग इनेबल रखने के साथ कम्युनिकेशन बेंचमार्क को रन करता है, लेकिन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच डायरेक्ट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को डिसेबल कर देता है, जिससे डेटा ट्रांसफर अल्टरनेटिव पाथवेज के जरिए होने के लिए फोर्स होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को टारगेट हार्डवेयर GPUs तक रिस्ट्रिक्ट करना। मल्टी सॉकेट सिस्टम्स में लॉजिकल GPU इंडाइसेस को स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस IDs से मैप करें। यह कमांड बेंचमार्क को एग्जीक्यूट करता है और साथ ही प्रोसेस को सिस्टम के सिर्फ थर्ड और फोर्थ फिजिकल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर ही एक्सक्लूसिवली रन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक ब्लूप्रिंट 1 मॉडर्न C++ RII NCCL कम्युनिकेटर गार्ड। अगर होस्ट कोड कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है या जल्दी एग्जिट कर जाता है, तो NCCL_T जैसे रॉ हैंडल्स में रिसोर्स लीक्स होने का खतरा रहता है। नीचे एक प्रोडक्शन रेडी C++ RII रैपर क्लास दी गई है, जो NCCL कम्युनिकेटर्स के सेटअप मूव सेमांटिक्स और डिस्ट्रक्शन की गारंटी देती है। यह C++ हेडर NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी के लिए एक रिसोर्स मैनेजमेंट क्लास डिफाइन करता है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड GPU ट्रेनिंग के लिए एक कम्युनिकेटर को सेफली इनिशियलाइज करने, एक्सीडेंटल कॉपीइंग को रोकने, ओनरशिप के ट्रांसफर को अलाउ करने और ये गारंटी देने के लिए रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन प्रिंसिपल्स का यूज करता है कि जब कम्युनिकेटर की जरूरत न हो तो वह प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाए। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक ब्लूप्रिंट 2 मल्टी GPU होस्ट ऑर्केस्ट्रेशन रैपर्स। होस्ट थ्रेड्स से असिंक्रोनस मल्टी GPU वर्क लॉन्च करने के लिए नीचे 2 लाइटवेट टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्लीन C++ 17S TTD थ्रेड मल्टी GPU रनर। ये टेम्पलेट हर टारगेट GPU के लिए 1 CPU थ्रेड स्पॉन करता है, CUDA कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली बाइंड करता है, स्ट्रीम मैनेजमेंट को हैंडल करता है और काम को एसिंक्रोनसली इन्वोक करता है।
यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैंडर्ड सिस्टम थ्रेड्स, कूडा रनटाइम और एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके मल्टीपल जीपीयूज के बीच पैरेलल एग्जीक्यूशन को ऑर्केस्ट्रेट किया जाए। लॉजिक नेटवर्क कम्युनिकेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करने से शुरू होता है। इसके बाद यह हर ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक सेपरेट वर्कर थ्रेड स्पॉन करता है। हर थ्रेड के अंदर कोड टारगेट हार्डवेयर डिवाइस को सिलेक्ट करता है, एक नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रीम को इनिशियलाइज करता है और कलेक्टिव ऑपरेशंस के लिए एक लोकल कम्युनिकेटर सेटअप करता है। एक बार जब पैरेलल टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो थ्रेड्स अपने ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करते हैं, एलोकेटेड कम्युनिकेशन और स्ट्रीम रिसोर्सेज को रिलीज करते हैं और सेफली वापस मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन बी, हाई थ्रूपुट ओपन एमपी मल्टी जीपीयू लॉन्चर। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से ही ओपन एमपी यूज करता है तो आप एक्सप्लिसिट थ्रेड मैनेजमेंट को प्राग्मा ओएमपी पैरेलल से रिप्लेस कर सकते हैं। यह इंप्लीमेंटेशन सीपीयू मल्टीथ्रेडिंग के लिए ओपन एमपी और इंटर जीपीयू कम्युनिकेशन के लिए एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी का यूज करके एक मल्टी जीपीयू एनवायरनमेंट सेट अप करता है। प्रोसेस कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करके शुरू होती है। इसके बाद यह अवेलेबल ग्राफिक्स प्रोसेसर्स के नंबर के हिसाब से पैरेलल सीपीयू थ्रेड्स स्पॉन करता है। हर थ्रेड अपने असाइंड प्रोसेसर से बाइंड होता है, टास्क्स के लिए एक नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम क्रिएट करता है और एक कम्युनिकेशन रैंक इनिशियलाइज करता है। टास्क्स कंप्लीट होने के बाद सिस्टम प्रोसेसिंग स्ट्रीम्स को सिंक्रोनाइज करता है और क्लीन अप करने के लिए कम्युनिकेशन और स्ट्रीम रिसोर्सेज को रिलीज करता है। सेक्शन ब्रेक, ट्रबल शूटिंग और कॉमन फेलियर मोड्स चेकलिस्ट। प्रोडक्शन में मल्टी जीपीयू प्रोग्राम्स को लॉन्च करने से पहले इस सैनिटी चेकलिस्ट के अगेंस्ट अपने इंप्लीमेंटेशन को वेरीफाई कर लें। डिवाइस कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग। क्या आपने क्यूडा या एनसीसीएल एपीआई कॉल्स करने से पहले हर सीपीयू वर्कर थ्रेड के टॉप पर क्यूडा सेट डिवाइस रैंक को कॉल किया था? एसिंक्रोनस स्ट्रीम आइसोलेशन। क्या आप डिफॉल्ट नल स्ट्रीम के बजाय डेडिकेटेड नॉन ब्लॉकिंग क्यूडा स्ट्रीम नॉन ब्लॉकिंग यूज कर रहे हैं? मल्टी थ्रेड लॉन्च ग्रुपिंग। अगर आप एक सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल होस्ट थ्रेड्स में एनसीसीएल ऑपरेशंस इश्यू कर रहे हैं तो क्या आपने कलेक्टिव कॉल्स को एनसीसीएल ग्रुप स्टार्ट और एनसीसीएल ग्रुप एंड में रैप किया है? मेमोरी एलोकेशन टाइप्स। क्या एनसीसीएल ऑल रिड्यूस या एनसीसीएल ऑल गैदर को पास किए गए सभी बफर पॉइंटर्स एक्चुअल डिवाइस वी रैम पॉइंटर्स हैं जो क्यूडा मैलोक या क्यूडा मैलोक एसिंक के जरिए एलोकेट किए गए हैं? मैचिंग वर्कलोड एलिमेंट्स। क्या कलेक्टिव लॉन्च के दौरान सभी पार्टिसिपेटिंग कम्युनिकेटर रैंक्स में काउंट पैरामीटर आइडेंटिकल है? मिसमैच एलिमेंट काउंट्स एग्जीक्यूशन रिंग को डेडलॉक कर देंगे। एरर कोड हैंडलिंग। क्या सभी क्यूडा रनटाइम कॉल्स को क्यूडा चेक में और सभी एनसीसीएल कॉल्स को एनसीसीएल चेक मैक्रोज में रैप किया गया है ताकि डायग्नोस्टिक फेलियर्स को तुरंत पकड़ा जा सके? सेक्शन ब्रेक। अपनी टूलकिट में इस रेफरेंस गाइड के साथ आप एनवी लिंक स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने, एनसीसीएल कम्युनिकेटर्स को कोऑर्डिनेट करने, एसिंक्रोनस मल्टी थ्रेडेड होस्ट ऑर्केस्ट्रेटर्स बिल्ड करने और एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को डीबग करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। आपने एंटरप्राइज मल्टी जीपीयू हार्डवेयर की हार्डवेयर रियलिटीज, टोपोलॉजी मैपिंग्स और पैरेलल ऑपरेशंस को मास्टर कर लिया है। अब इन सभी फाउंडेशंस को एक कंप्लीट एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम पर लगाने का टाइम आ गया है। पेज को 33.1 इंजन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन पर टर्न कीजिए, जहां है 0 AI लाइब्रेरीज, प्योर C++20, मॉडर्न CMake, कूडा और उबुंटू, जहां हम बिल्कुल स्क्रैच से एक एंटरप्राइज ग्रेड इन्फ्रेंस इंजन को डिजाइन और बिल्ड करना शुरू करेंगे।